अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे अल्लाह, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और कुछ छोटे बड़े टिप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। इराक़ के शहर फद्दान आराम में पैदा हुए। बचपन ही में अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन आ गए। हज़रत यूसुफ़ और हज़रत बिन यामीन दोनों एक माँ से थे, बाकी 10 बड़े भाई दूसरी माँ से थे। बाप के दिल में हज़रत यूसुफ़ और बिन यामीन की शफ़क़त व मोहब्बत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सौतेले भाइयों को हसद हो गया। उन्होंने साजिश करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक कुएँ में डाल दिया। अर्दन से आने वाले काफ़िले ने इन्हें कुएँ से निकालकर मिस्र के बाज़ार में अज़ीज़ मिस्र के हाथ चंद दरहम के बदले में बेच दिया और शाही महल में परवरिश पाई। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने इल्ज़ाम लगाकर आपको जेल भेज दिया, जहाँ तकरीबन 9 साल गुजारे। बादशाह ने एक ख्वाब देखा था जिसकी सही ताबीर बताने और कहत साली में हुकूमत चलाने की तदबीर से वो बहुत खुश हुआ और आपको मिस्र का बादशाह बना दिया। तकरीबन 80 साल तक अदल व इंसाफ के साथ मिस्र पर हुकूमत करते रहे। वहाँ के लोग आपकी नबुव्वत पर ईमान लाए और इनको आला दर्जे का मुंतज़िम और मुदब्बर तस्लीम किया। 110 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। अल्लाह ने तफसील के साथ सूरह यूसुफ़ में इनका ज़िक्र फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, चाँद के 2 टुकड़े हो जाना। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का को दावत तौहीद देकर अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ लौट रहे थे कि रास्ते में अबू जहल अपने साथियों के साथ मिला और इसने कहा, अगर वाकई तुम सच्चे हो तो अपने अल्लाह से कहो चाँद के 2 टुकड़े कर दे, हम तुम्हारा दीन कबूल कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ देखा, चाँद 2 टुकड़े हो गया। फिर चंद लम्हों के बाद दोनों टुकड़े मिल गए। इस पर अबू जहल फ़ौरन बोला, ए मोहम्मद, वाकई तुम जादूगर हो, तुमने हमारी आँख पर जादू कर दिया है। एक फ़र्ज़ के बारे में, वारिसीन के दरमियान माल मीरास तकसीम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल विरासत को किताब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हक़ वालों के दरमियान तकसीम करो। मुस्लिम 4143। अगर किसी का इंतकाल हो जाए और इसने माल छोड़ा हो तो इसको तमाम हक़ वालों के दरमियान तकसीम करना वाजिब है। बग़ैर किसी शरई वजह के किसी वारिस को महरूम करना या अल्लाह ताला के बनाए हुए हिस्से से कम देना जायज़ नहीं है। एक सुन्नत के बारे में, दूसरों के यहाँ इफ्तार की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते थे, अफ्तरा इंदकुम साइमूना व अकला तामकुमुल अबरारू व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। अबू दाऊद 3854। एक अहम अमल की फजीलत, माह रमज़ान में इबादत का इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान की हालत में सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह इसकी माँ ने इसको जना था। निसाई 2210। एक गुनाह के बारे में, यतीमों का माल खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो लोग अपने पेटों में आग ही भर रहे हैं। वो लोग अपने पेटों में आग ही भर रहे हैं और ये लोग अनकरीब आग में दाखिल होंगे। सूरह निसा 10 आयत। दुनिया के बारे में, दुनिया का फ़ायदा वक्ती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, तुम्हारी नाफरमानी और बगावत का बबाल ऐ लोगों तुम्हारी नाफरमानी और बगावत का बबाल तुम ही पर पड़ने वाला है। दुनिया की ज़िंदगी के सामान से
थोड़ा फ़ायदा उठा लो, फिर तुमको हमारी तरफ वापस आना है तो हम इन सब कामों की हकीकत से तुमको आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे। सूरह यूनुस 23 आयत। आखिरत के बारे में दोज़खियों का सबसे हल्का अज़ाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले दोज़ख में सबसे हल्का अज़ाब इस शख्स को होगा जिसकी दोनों जूतियाँ और इसकी डोरियाँ आग की होंगी, जिसकी वजह से इसका दिमाग हांडे की तरह खोलता होगा। वो समझेगा कि मुझे ही सबसे ज़्यादा अज़ाब हो रहा है, हालांकि इसे ही सबसे हल्का अज़ाब हो रहा होगा। मुस्लिम 517। तिब नबी से इलाज। इंजीर से बवासीर का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ कर बतौर नसीहत 5 चीज़ें इरशाद फरमाई। नंबर 1, हराम चीज़ों से बचो, तुम इबादत गुजार बन जाओगे। नंबर 2, अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहो, तुम सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे। नंबर 3, अपने पड़ोसी के साथ एहसान करो, तुम कामिल ईमान वाले हो जाओगे। नंबर 4, लोगों के लिए वही चीज़ पसंद करो जो अपने लिए करते हो, तुम पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओगे। नंबर 5, ज़्यादा मत हंसो, इसलिए कि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। तिरंदी 2305। बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।